हाय चिल्ड्रेन, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद है कि तुम लोग खैरियत से होगे। जैसा कि इससे पहले वाला क्लास में हम लोग ब्लीज क्लास 10 का उसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स एक्सप्लेन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर बैक का डिस्कस किए थे। आज हम लोग लेसन 4 जिसका नाम है माई ओन ट्रू फैमिली वो डिस्कस करेंगे, फिर बैक का क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब रहा ये शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा इसका जो पोएट है जो टेड हजेस, जिसका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स टेड हजेस था, वो पैदा 1930 में हुए थे और इंतकाल उनका 1938 में हुआ था। अब जो है वो एक फेमस इंग्लिश पोएट थे। ग्रेट ब्रिटेन के वो पोएट लॉरिएट भी रह चुके फ्रॉम 1986 से लेकर के जब तक वो हयात में थे उस वक्त तक। ये बहुत ही नोटेड या फेमस पोएट थे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा इस पोएम के बारे में पहले पढ़ा जाए कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में है। जैसा कि टाइटल इसका क्या है, माई ओन ट्रू फैमिली। अब जाहिर सी बात है ये टाइटल के माने क्या हो रहा है कि अपना एक पूरा फैमिली, जो सच्चा फैमिली यानी एक ही फैमिली का कई मेंबर्स। यहाँ पर इस पोएम के ज़रिए पोएट ये बताना चाह रहा है कि ये जो पेड़ पौधा वगैरह जो भी दुनिया में है, ये इसको ये नहीं समझे हम लोग कि वो अलग है, उसको अगर कुछ नुकसान पहुंचाया जाए तो उसका इफ़ेक्ट हम लोग को नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो उसको पोएट इस अंदाज में कहना चाह रहा है कि ये हम अगर मान लें कि जितने दुनिया में पेड़ पौधा है ये सब हम लोगों का, समझ लो एक ही फैमिली का वो भी मेंबर है, हम लोग सब कोई मेंबर है। जिस तरह एक बॉडी फ्रॉम हेड टू टो किसी भी पार्ट में चोट पहुँचे अगर तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होता है, उसी तरह अगर एक फैमिली हो और उसका कई मेंबर्स हो, एक मेंबर को कुछ तकलीफ़ होता है तो सब मेंबर्स को उसका एहसास होता है। तो यहाँ पर पहले पोइट ये बताना चाह रहा है कि ये मान लो कि जितने पेड़ पौधे सब कोई एक ही फैमिली का हम लोग मेंबर है, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब ये समझ जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे जिससे पेड़ पौधों को नुकसान हो। हाँ, अगर हम लोग अपने कोई यूज़ के लिए ज़रूरत पड़े अगर उसको पेड़ पौधों को काटना, तो उसके लिए भी इसमें हल बताया गया, सोल्यूशन है कि क्या करना चाहिए। तो चलते हैं अब हम लोग बुक, तुम लोग ओपन करो पेज 31, लेसन 4 माई ओन ट्रू फैमिली, रिटन बाय एडवर्ड जेम्स टेड हजेस। इस पोएम के बारे में शॉर्ट में पहले जो है सेकेंड पैराग्राफ में ब्लू में थोड़ा डिस्क्राइब किया, वो देख लो कि द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड एंड इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली। तो ये पोएम में जो है एक यंग बॉय को ले लिया, मान लिया एक बच्चा, छोटा बच्चा है जिसके साथ कुछ एक मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ, यानी वो बच्चा ओक वुड में जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा घटना, ऐसा वाक़या होता है जिसको वो मैजिकली, समझ लो वो ऐसा वाक़या होता है जिसको वो एहसास करता है। और इस पोएम के ज़रिए ये पोएट बताना चाहता है कि ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है, और ट्रीज़ पेड़ पौधा जो दरख्त है, ये सब जो है कब थ्राइव करेगा। थ्राइव मीन्स प्रोग्रेस या फ्लरिश, तरक्की करना। कब तरक्की करेगा, कब सही से एग्जिस्ट करेगा, जब एज अ सिंगल फैमिली हो। यानी वो बताना चाह रहा है कि ह्यूमन बींग्स, इंसान और पेड़ पौधा एक साथ मिलजुल के इत्मीनान से उन लोग तरक्की कर सकता है उसी वक्त जब इन लोग ये समझेगा कि हम लोग सब कोई एक सिंगल फैमिली का मेंबर्स हैं। यानी दोनों एक दूसरे को, जाहिर सी बात है पेड़ पौधा तो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है इंसान को, वो तो तकलीफ़ किसी कीमत पर नहीं देता है, लेकिन इंसान बगैर समझे बूझे उसको बहुत नुकसान, बहुत जहाँ पर कम से कम काटना चाहिए वो विदाउट थिंकिंग बहुत कुछ इतना काट बैठता है कि जिससे
वो उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि हम लोगों को ये सब समझ करके करना है। अपना एक सेम फैमिली का हर कोई मेंबर समझ लो है, और उसी हिसाब से हम लोग कोई भी काम करें ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। फिर कह रहा है इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब ये जो है पोएम फोकस पूरी ध्यान कहाँ पर ले जा रहा है कि ये देखना है कि अभी हम लोगों को ये नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, जो इर्द गिर्द में जो भी पेड़ पौधा वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करना ये हम लोग की जिम्मेदारी है। ये नीड ऑफ आवर है, ये एकदम ज़रूरत चीज़ है। हम लोगों को चाहिए कि इसको प्रोटेक्ट करना, और ये जो प्रोटेक्ट करेंगे या बचाएंगे, इसको नुकसान नहीं होने देंगे। किस वजह से? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसान के भलाई के लिए। वेलफेयर माने बेटरमेंट, भलाई, अच्छाई, और मैनकाइंड माने पूरे ह्यूमन बींग्स। यानी हमको ये समझना है कि अगर पेड़ पौधों को हम अगर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो इसके माने ये हुआ कि हम लोग खुद अपने लिए भलाई का काम कर रहे हैं, इंसान के लिए। और अगर इसके बरक्स अगर हम लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए एमलेसली, विदाउट एनी रीज़न, तो गोया के हम लोग अपने आप इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसको बचाने का माने कि पूरे इंसान को बचाना है, उसके भलाई के लिए सब कुछ करना है। तो ये तो शॉर्ट बात है। अब हम लोग चलते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग। ये जो आई कैपिटल है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ? ये ये पोएट है। ये मान लो एक ह्यूमन, एक चाइल्ड है, यंग चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है। वो कह रहा है कि एक बार का वाक़या है कि मैं ओक वुड में दाखिल हो गया, चले गया चुपके से। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, और वहाँ पर क्यों चले गए अंदर? तलाश करते हुए। किसका तलाश कर रहे थे? स्टैग। स्टैग माने मेल डियर। एक मेल डियर का तलाश करते रहते। एक बच्चा क्या किया? वो कह रहा है कि मैं ओक वुड के अंदर दाखिल हो गया, अंदर चले गया। आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर। अब वहाँ अंदर जाने के बाद किससे मुलाकात हुई? एक बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमेन से मुलाकात हुई। और बूढ़ी औरत किस हाल में थी? लिखा हुआ है कि ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग। एक छड़ी था उसके पास, और नॉबली माने अनस्टडी। एक ये कह सकते हो कि ये सही से इतना कमज़ोर थी कि सही से पकड़ नहीं पाई थी छड़ी, माने कमज़ोर तरीके से, जिस तरह लड़खाते हुए एक बूढ़ा इंसान जाता है उस तरह वो लकड़ी पकड़ के चल रही थी। एंड रैग, रैग माने कपड़ा उसका जो है सही कंडीशन का नहीं था, ओल्ड फटा वगैरह कपड़ा पहनी हुई थी। शी सेड, वो शी किसको रेफर कर रहा है? वो ओल्ड वुमेन को। वो कह रही है, क्या कही? आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। वो किससे कही? बच्चा से कही कि आई हैव योर सीक्रेट, मेरे पास तुम्हारा राज का चीज़ है। कहाँ राज का चीज़ है? इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे एक छोटा जो थैला है उसके अंदर। यानी वो बूढ़ी औरत के पास एक छोटा सा थैला भी था, और वो कह रही है कि बच्चा को कह रही है कि तुम्हारा राज का चीज़ मेरे ये छोटा बैग में है। देन शी बिगैन टू कैकल एंड आई बिगैन टू क्वेक। ये बोलकर वो शी बिगैन टू कैकल, कैकल माने खिलखिला के हंसना, टू लाफ विथ ओपन वाइड माउथ, पूरा दम मुंह फाड़ करके जिसको कहा था, खिलखिला के हंसने लगी। और जैसे ही वो हंसी, आई बिगैन टू क्वेक। आई माने पोएट कह रहा, यानी वो छोटा बच्चा कह रहा कि हम जो है कांपने लगे। क्वेक माने ट्रेम्बल, कांपना, कांपने लगे। शी ओपनड अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो अपना लिटिल बैग, छोटा सा बैग को खोली, एंड आई केम ट्वाइस अवेक। ट्वाइस अवेक, अगर लिटरल मीनिंग देखो तो ट्वाइस के माने डबल होता है, दो। अवेक माने जागना। तो यहाँ पर दोबारा जागने के माने क्या हो रहा है? यहाँ ये रह रहा है कि यानी वो अब सपने में चले गया, अपना वो ख्वाबों की दुनिया में चले गया। और ख्वाब में इंसान जागते हुए लगता है कि कुछ देख रहे, कुछ ख्वाब में, तो उस दुनिया में चले गया, ख्वाब में। और वहाँ क्या वो देखता है कि सराउंडेड बाय अ स्टीयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक। वो ये देखता है बच्चा कि मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द में घेर लिया है कौन? एक स्टीयरिंग ट्राइब। ट्राइब माने एक कौम, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक नस्ल पूरा। और वो स्टीयरिंग यानी पूरा
इसके तरफ, पोएट की तरफ, यानी छोटा बच्चा की तरफ ताक रहा है, सब कोई देख रहा था, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल समझ लो मिल करके देख रहा है। एंड मी टाइड टू अ स्टेक, स्टेक माने खूंटा, और उस बच्चा को खूंटा में बांध दिया। यानी बच्चा देख रहा है कि मेरे चारों तरफ कुछ लोग आए हुए हैं और हमको देख रहे हैं और हमको खूंटे में बांध दिए, ये ख्वाब में देख रहा। दे से, उन लोगों ने कहा, दे किसको रिफर कर रहा, वो स्टीयरिंग ट्राइब, और स्टीयरिंग ट्राइब कौन है, इनफैक्ट दे आर ओक ट्रीज, वो ओक ट्रीज है। तो ये उन लोग ओक कह रहे हैं, माने ओक ट्रीज कह रहा है कि वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ओन ट्रू फैमिली। वो अपने आप को इंट्रोडक्शन लोग दे रहा है कि उन लोग कौन है, उन लोग कह रहा है कि हम लोग ओक ट्रीज हैं, एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारा अपना सच्चा फैमिली, यानी कोई हम लोग अलग कहीं से नहीं आए हैं, बल्कि ये समझ लो कि तुम्हारे एक ही फैमिली का हम लोगों को भी मेंबर है, तुम भी उसी फैमिली का मेंबर हो। वी आर चॉप डाउन, ये सब बात दे से, दे माने ये सब ओक ट्रीज कह रहा है, इसलिए विद इन कोटेशन है, देखो इन्वर्ट कॉमर्स के अंदर में, वी आर चॉप डाउन, वी आर चॉप्ड मीन्स वी आर कट, हम लोग काटा जाता है। वी आर टॉर्न अप, हम लोग फाड़ा जाता है, लकड़ी को किस तरह फाड़ा जाता है उस तरह बता रहा वो ओक ट्रीज कह रहा है हम लोग कि हम लोग को फाड़ा जाता है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, लेकिन तुम, अब यू से मुराद यहाँ पर दोनों हो रहा है, एक तो पोएट, बच्चा जो पोएट है उसको कह रहा है कि तुम, लेकिन इससे पूरा इंसान को भी कह रहा है कि तुम लोग, या तुम एक जरा भरा पलक झिपकते नहीं हो, बंद नहीं करते हो, ब्लिंक माने बंद करना, पलक झिपकाना, तो बंद भी नहीं करते हो। अब यहाँ पर देखना है इंसान पलक कब गिराता है, जब कोई चीज़ नापसंदीदा चीज़ हो, कोई चीज़ अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आदमी उस जगह से निगाह हटा लेता है। लेकिन ये कह रहा है कि तुम यानी इतना भी नहीं कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर एहसास भी नहीं है, अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना तो है कि कम से कम दिल में एहसास रखो कि ये गलत चीज़ हो रहा है, तुम ये भी नहीं करते हो। अब उसको उन लोग कह रहा है मिल करके कि अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई। ये ओक ट्रीज सब मिल करके वो उस बच्चे से कह रहा है कि अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, जब तक तुम अभी वादा नहीं करते हो। अब क्या वादा वो आगे चल के बताएगा, तो क्या होगा, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तब तुम मरने जा रहे हो, यानी तुमको मार दिया जाएगा, ये कह रहा है। और क्या करना है वो आगे चलो, फिर कह रहा है वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, फिर ओक ट्रीज कह रहा है बच्चे से कि जब भी तुम देखो किसी ओक ट्री को फेल्ड, फेल्ड माने कट हो जाता है, कि कटते हुए, कि कभी भी अगर देखो कि तुम्हारे निगाह के सामने पेड़ को काटा जा रहा है तो क्या करना है, स्वयं कसम खा लो, नाउ यू विल प्लांट टू, तुमको अब 2 प्लांट करना है, यानी एक पेड़ कट रहा है तो तुमको 2 पेड़ काटना है, ये तुमको स्वयं माने एकदम कसम खा लेना है। तो इसी चीज़ के बारे में पोएट कह रहा था प्रॉमिस करने कि अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ यू आर गोइंग टू डाई, इसी वो बोल रहा था, यानी ये प्रॉमिस करो, वादा करो कि एकदम जब भी हम किसी एक पेड़ को कटते हुए देखेंगे तो हम इसके जगह पर 2 पेड़ लगाएंगे। यानी जब डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर एक कट रहा है तो एफॉरेस्टेशन, यानी 2 पेड़ जो है हम लगाएंगे, प्लांट करेंगे। फिर कह रहा अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बाग विल रिंकल ओवर यू, अगर तुम ये स्वेयर यानी कसम नहीं खाते हो तो ब्लैक ओक बाग जो है, बाग जो स्टेम होता है ट्री का, उसका ऊपर छाला होता है वो, यानी वो तुमको क्या कर लेगा, रिंकल ओवर यू, तुमको दबोच लेगा। रिंकल से यह मतलब है कि दबोच लेना, दबोच लेगा, यानी कि तुमको इस तरह कपड़ा किस तरह रिंकल हो जाता है, जब मुट्ठी में आदमी ले लेता है तो एकदम भांज वगैरह आया था, उसी तरह तुमको रिंकल एकदम दबोच लेंगे। एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेयर यू वर बोर्न बट नेवर ग्रू, और तुमको उस ओक ट्रीज के बीच में तुमको भी गाड़ देंगे जहाँ पर तुम पैदा हुए थे, बट नेवर ग्रू, लेकिन तुम बड़े नहीं हुए। अब यहाँ पर ये समझना है ये क्या है कि तुम पैदा हुए बड़े नहीं हुए, तो यहाँ अब थोड़ा हम लोग बैक में चले जाएं कि अपने दीनी हिसाब से, इस्लामिक हिसाब से क्या है कि हम लोगों को अल्लाह ताला जो बनाया है वो मिट्टी से बनाया है, तो इस हिसाब से वो कह रहा है, अब जो समझ लो कि यानी हम लोग इंसान भी तो मिट्टी से पैदा हुए और पेड़ पौधों को भी मिट्टी में डाला जा रहा है। फ़र्क यह है कि पेड़ पौधा को जो है डायरेक्ट मिट्टी से न्यूट्रिशन, हर चीज़ जो पानी वगैरह गज़ा जो भी मिलना हो सब मिल रहा है और एक जगह वो प्लांट किया हुआ है, और हम लोग जो है
चलते फिरते चल रहे हैं, वहाँ पर पैदा, वहाँ एक जगह खंबा जैसा हम लोग गड़े हुए नहीं हैं, लेकिन पैदाइश हम लोगों का उसी मिट्टी से है। यानी ये दिखा रहा है कि वहीं पर तुमको भी गाड़ दिया जाएगा, ये एज अ पनिशमेंट। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बॉज, ये मेरा ड्रीम था जो बता रहा बीनीथ द बॉज। बीनीथ द बॉज, बॉज माने ब्रांचेस होता है, अब बीनीथ माने अंडर। यानी अब ये कह रहा बच्चा, अब ये ख्वाब की दुनिया से बाहर आ गया, अब जाग गया है, और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे थे ये सब मेरे ख्वाब में हम देख रहे थे। और कहाँ देख रहे थे? दरख्त जो है ट्री के नीचे, ब्रांचेस के नीचे सोए हुए थे, वहीं पर देख रहे थे। द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी, और ये कह रहा है कि वो ड्रीम हम देख रहे थे, वो ख्वाब देख रहे थे जो ऑल्टर्ड मी, ऑल्टर्ड माने चेंज्ड मी, जो हमको पूरी चेंज कर दिया। यानी कि ये पोएट जो है, बच्चा जो है, ये ड्रीम देखने के बाद से अब इसके अंदर एहसास जाग गया है, रियलाइज़ करने लगा कि नहीं, हकीकतन हम लोगों को पेड़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए और उसके भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए उसका भलाई को सोचना चाहिए। यानी कम से कम एटलीस्ट अगर इंसान किसी दूसरे भलाई जो नहीं समझता, कम से कम अपने बारे में तो सोचता है, तो मेरा इसमें भलाई हो, ये तो ज़रूर सोचता है। पागल भी होगा भी तो कम से अपना भलाई तो इंसान ज़रूर सोचता होगा, दूसरा भलाई भले दूसरा भलाई सोचे न सोचे। तो ये कम से कम ये समझते हुए कि ये पेड़ पौधों को बचाने से हम लोगों को भलाई होगा, अपना फ़ायदा समझते हुए एटलीस्ट कम से कम पेड़ पौधों को काटे नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ रहा है काटे तो एक जगह पर, एक की जगह पर 2 ट्रीज़ को प्लांट कर दे, 2 दरख्त को लगा दे। तो ये ख्वाब देखने के बाद से ये पोएट का ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया, एक चेंजेस आ गया, वो टोटली चेंज हो गया। फिर कह रहा है कि व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड, जब मैं ओक वुड से बाहर आया, यानी अब वो जंगल से ओक वुड से बाहर निकला, तो कहाँ गया वो? बैक टू ह्यूमन कंपनी, यानी इंसानी माहौल में, समाज में जब हम वापस गए तो क्या हुआ? माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड, यानी मेरा चलना फिरना ये एक बच्चा, इंसानी जो बच्चा, इंसान का बच्चा जो होता है उस जैसा था, चल फिर रहे थे। बट माई हार्ट वॉज अ ट्री, लेकिन मेरा हार्ट जो दिल जो है वो ट्री हो गया। ट्री से मुराद यहाँ है कि अब मेरे अंदर दिल में एहसास हो गया है कि नहीं, दरख्त को बगैर किसी रीज़न का ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, उतना ही काटे जितना ज़रूरत है, और उसके साथ साथ कम अज कम जितना हम लोग प्लान करें उसका डबल, जितना हम लोग काटे उसका डबल प्लान करें। यानी अगर 1 ट्री काट रहे तो 2 ट्री लगाए, 2 ट्री काट रहे तो कम से कम 4 ट्री उसकी जगह पर प्लान कर दे, ताकि फिर वो अपनी जगह पर बढ़ जाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो ट्री से जितना ही फ़ायदा होगा, हम इंसान, जानवर वगैरह जो भी है उन लोगों को पूरा फ़ायदा होगा। देखा जाए तो ट्री को खुद उसको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता है, मेन फ़ायदा इंसान, जानवर वगैरह को बहुत को पहुंचता है। एक मोटा सा उससे जो वो ऑक्सीजन जो बाहर करता है तो वो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते, एक्सेल करते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। तो इसके ज़रिए बहुत सा माहौल वगैरह जो है प्यूरिफाई, सही से साफ़ माहौल, पोल्यूशन फ्री हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ फ़ायदा मिलता है हम लोगों को। तो ये रहा पोएम के बारे में, माई ओन ट्रू फैमिली, जो शॉर्ट में बता दी है। यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि किसी भी चीज़ को, जब तक कोई चीज़ को के बारे में सही से समझ में ना आए, ना एहसास इंसान के अंदर नहीं आए, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। तो कम से कम ये पहले समझना है कि पेड़ पौधा से हम लोगों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन वो समझ लो कि एक हम लोगों का सेम फैमिली का एक मेंबर है। अगर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो गोया कि हम लोग अपने आप पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये समझते हुए अगर ज़रूरत है हमको फर्नीचर्स वगैरह बहुत कुछ बनाने, सामान में यूज़ लकड़ी लाने के लिए पेड़ पौधा को काटा जाता है, शहर को आबाद करने के लिए जंगल वगैरह, दरख्त वगैरह को डिफॉरेस्टेशन काटा जाता है, लेकिन
बगैर रीज़न नहीं। और अगर उसका सोल्यूशन ये है कि अगर बहुत सख्त ज़रूरत है तो ठीक है किया जाए, और जितना पेड़ पौधा काटा जा रहा है उसका डबल उसको फिर प्लांट कर दिया जाए, ताकि फिर आगे चल के इन फ्यूचर वो प्लांट फिर बड़ा हो जाए, उससे फिर बहुत कुछ फ़ायदा जो मिल रहा था तो मिलता रहे। बस ये फ़ायदा है। अब हम लोग चलते हैं, ये एक्सरसाइज कुछ किया जाए। पहले MCQ यहाँ पर दिया हुआ है पेज 33 नंबर 1 का। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि हर क्वेश्चन में 4 ऑल्टरनेटिव्स दिया हुआ है ऑप्शंस, उसमें करेक्ट वन हम लोग चूज करेंगे। अब पहला नंबर 1 ए क्वेश्चन है, क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वॉज लुकिंग फॉर अ। यानी जब ओक वुड के अंदर जब दाखिल हुए, क्रीपिंग इन माने टू एंटर स्टीलली, चोरी छुप के अंदर दाखिल हो जाना। तो जब अंदर दाखिल हुए जब, तो पोएट क्या चीज़ का तलाश कर रहा था, तो वो तलाश क्या पोएम में पढ़े है, उस स्टेक का तलाश कर रहा था, मेल डियर का। तो यहाँ ऑप्शन 4 है, गोट, राइनोसेरस, स्टैग और बफेलो। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा, स्टैग। नंबर बी, व्हेनेवर एन ओक ट्री इज फेल्ड द नंबर ऑफ ट्रीज द पोएट मस्ट प्लांट इज। ये क्वेश्चन का माने है कि जब भी एक ओक ट्री को कटते हुए देखा जाए अगर, तो कितना ट्रीज जो है पोएट को प्लांट करना होगा। वो जो ओक ट्री कह रहा था बच्चा से, पोएट से, तो क्या कह रहा था, कितना प्लांट करना है, वो बोला था 2 करना है। तो यहाँ ऑप्शन वही पहले ही ऑप्शन नंबर 1 जो है 2 होगा। तो आंसर नंबर 1 2। एक कटता है तो 2 प्लांट को माने प्लांट करना है, यानी 2 दरख्त को, 2 ट्रीज को प्लांट करना है। नंबर सी, व्हेन द पोएट केम आउट ऑफ द ओक वुड हिज हार्ट वाज दैट ऑफ। बस जब पोएट यानी वो बच्चा ओक वुड से बाहर आया तो उसका दिल कैसे हो गया, कैसे बना, किस चीज़ का हो गया, तो वो बना क्या, वो दरख्त बन गया, लिखा था ट्री। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नंबर 1 स्टैग है, 2 3, नंबर 3 ह्यूमन चाइल्ड, नंबर 4 ओल्ड वुमेन। तो आंसर नंबर 2 होगा, ट्री। इसका लिखा हुआ माई वॉक, लास्ट लाइन में लिखा हुआ माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड बट माई हार्ट वॉज अ ट्री। हार्ट क्या होता है, ट्री हो गया। तो आंसर नंबर 2 ट्री होगा आंसर। नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है हमको कि जो नीचे दिया हुआ सेंटेंसेस है वो ट्रू है या फॉल्स है। प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब सिर्फ ट्रू फॉल्स बोलने से नहीं होगा, ट्रू फॉल्स के साथ साथ तुम लोगों को उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, और फॉल्स का तो देना ही है, साथ साथ ट्रू का भी दे देना बेहतर है। वो तुमको लाइन पोएम में से कोट कर दोगे, उसके सपोर्ट में सही हो जाएगा। अगर कोटेशन नहीं, अगर सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं दिया गया तो अगर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स तो 1 मार्क मिलेगा, अगर 1 मार्क तो हाफ मार्क मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए भी आधा मार्क रहता है और आधा मार्क रहता है ट्रू फॉल्स के लिए। तो चलते हैं हम लोग नंबर ए का पहले देखते हैं। नंबर ए में है, द ओल्ड वुमन हेल्ड द पोएट्स सीक्रेट्स इन हर लिटिल बैग। कहा जा रहा है कि बूढ़ी औरत वो पोएट यानी बच्चा का सीक्रेट जो था, वो राज का बात था, वो अपने छोटा बैग में रखी थी। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ देख लो पोएम। शी सेड आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। तो ये पता चला ये ट्रू है, और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, यही होगा कि आई हैव योर सीक्रेट हेयर इन माई लिटिल बैग, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट। नंबर बी, द ट्री ट्राइब said that the poet is bothered to see the chopping down of oak trees। यहाँ कह रहा है क्या कि ट्री ट्राइब लोग जो है यानी पूरा दरख्त जो है मिलकर के ओक ट्रीज, उन लोग क्या कहा कि पोएट जो है
वो थोड़ा फिक्रमंद है, ये जो ओक ट्रीज को काटा जा रहा है उसके बारे में, वो बॉदर्ड करता है, लेकिन नहीं करता है। अगर करता तो फिर वहाँ पर नहीं बोलता, यहाँ पर फॉल्स होगा और उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, नाउ यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। उसको क्या कहा, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, इसके माने वो बॉदर नहीं था। अगर बॉदर होता तो कम से कम उस चीज़ को एटलीस्ट वहाँ से चेहरा अपना निगाह हटा लेता। तो ये फॉल्स है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट वही वाला होगा। नंबर सी, द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओक वुड। पोएट फिर कभी भी क्या ओक वुड से बाहर नहीं आया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, बैक टू द ह्यूमन कंपनी, जब हम वापस आए, तो ये फॉल्स है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट वो हो गया। अब नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इसको इससे पहले ही बता चुके हैं तुम लोगों को कि क्वेश्चन में ही आधा आंसर रहता है। एक तो होता है ओरली शॉर्ट में कुछ पूछता है यस और नो, तो वो अलग चीज़ होता है, वन वर्ड होता है तो अलग आंसर उसका होता है। लेकिन जब क्वेश्चन से लिखा जाता है तो ट्राई टू राइट द होल आंसर इन द कंप्लीट सेंटेंस, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखने का कोशिश किया जाए। जैसा कि क्वेश्चन में तुमको है नंबर 3A का है कि व्हेन डिड द पोएट कम ट्वाइस अवेक। पोएट कब ट्वाइस अवेक के मैंने बता दिया, यानी दोबारा जो ख्वाब में जो चले जाता है, यानी कब वो जाता है, जो ख्वाबों की दुनिया में जब चले जाता है तो वो कब आता है। तो उसके लिए तुमको जो है लिख कर बता दे रहे इसका आंसर क्या, कैसे लिखना है। क्वेश्चन है नंबर 3A, व्हेन डिड द पोएट कम ट्वाइस अवेक। तो यहां पर आंसर एक सेंटेंस में तुमको पूरी ये होगा कि शी ओपन अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। लेकिन यहां से अपने बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वही क्वेश्चन से उतार सकते हो कि द पोएट केम ट्वाइस अवेक, द पोएट केम ट्वाइस अवेक कब, व्हेन द ओल्ड वुमन वो जब क्या किए, ओपेंड अप हर लिटिल बैग, जब वो अपना छोटा बैग खोली। द पोएट केम ट्वाइस अवेक व्हेन द ओल्ड वुमन ओपेंड अप हर लिटिल बैग। तो ये क्वेश्चन जो था उस हिसाब से आंसर क्या हुआ कि वो बच्चा या पोएट कब वो दोबारा जो ख्वाब की दुनिया में कब गया, जब बूढ़ी औरत अपना लिटिल बैग, छोटा बैग खोली उस वक्त। दूसरा नंबर बी का होगा, क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द पोएट इफ ही फेल्ड टू मेक द प्रॉमिस। इसके माने क्या है कि अगर पोएट वादा नहीं करता है, वादा करने में फेल हो जाता है, तो क्या होगा उसके साथ। तो वो पोएम में हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या बताया कि अगर नहीं करोगे वादा, तुम उसमें लिखा हुआ था कि अनलेस यू प्रॉमिस नाउ, जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करोगे वो भी अभी, तो नाउ यू आर गोइंग टू डाई। ये सेंटेंस है तुम्हारा पोएम में। इसके माने उसको धमकी दे दिया कि अगर अभी प्रॉमिस नहीं करोगे तो क्या प्रॉमिस नहीं करना पड़ा, वो आगे चल के बताया। लेकिन उसका अंजाम क्या होगा, यू आर गोइंग टू डाई नाउ, यानी अब तुम मरने जा रहे हो, तुमको मार दिया जाएगा। तो यहां पर ये बना के लिखो, इफ द पोएट failed to make the promise,
he would be going to die। ये इस तरह बना करके लिखना पड़ेगा। आंसर तो तुमको मिल जाएगा पोए में, लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अपने ओन वर्ड में, जैसा कि तुमको बहुत कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किस लिए सीखे नरेशन, इसीलिए तो कि किस तरह इसको इनडायरेक्टली वे में बनाना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्ट में दिया हुआ है, तुमको इनडायरेक्ट कर देना है। अब नंबर सी, व्हाट वॉज इट दैट ऑल्टर्ड द पोएट। किस चीज पोएट को चेंज कर दिया। ऑल्टर्ड माने चेंज, यानी किस चीज ने पोएट को चेंज किया, उसके अंदर तब्दीली ला दिया, चेंजेस ला दिया। तो यहाँ पर तुम्हारा लास्ट इसमें है, पोए में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बोज द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी। तो ये किस चीज़ ने उसको चेंज किया, वो ड्रीम, वो ख्वाब। तो यहाँ पर आंसर ये है नंबर सी का। The dream that the poet had under the boughs, the dream that the poet had under the boughs altered him। The dream that the poet had under the boughs altered him, यानी वो ख्वाब जो पोएट जो बॉस के नीचे सो कर जो देख रहा था, दरख्त के ब्रांचेस के नीचे सो कर देख रहा था, वो ख्वाब उसको उसके अंदर चेंजेस ला दिया, वो ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ये है हम लोगों का क्वेश्चन आंसर्स 3 दिया है, ये हो गया है। अब जो है तुम लोगों को फिर एक बार अपना अकेले में बाद में बुक जो है ओपन करके अपना एक बार फिर से उसको रीड कर लेना, और रीड करके कोशिश करना समझने के लिए, इतने ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगले हफ्ता इंशाल्लाह होगा। बस, थैंक्स।